आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक उत्तल लेंस, इसकी मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि एक और उत्तल लेंस प्रथम लेंस के साथ संपर्क में रखा है, तब प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर से संयोजन के समीप विस्थापित हो जाता है। द्वितीय लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। विकल्प है 20 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 30 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 40 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमारे पास एक ही उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस कुछ अभिसारी होता है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास पतला उत्तल लेंस है, तो ये प्रकाश की किरणों को अक्ष की तरफ मोड़ेगा। अब इसमें मुख्य अक्ष पर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, हम बिंदु वस्तु ही लेते हैं। बिंदु वस्तु है, ये x दूरी पर रखी है और इसका प्रतिबिंब बनता है 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये बिंदु वस्तु O है और इसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये पहला प्रतिबिंब हो गया और इसकी दूरी है 60 सेंटीमीटर। तो पहले इस दशा में समीकरण लिख लें। लेंस के फोकस दूरी निकालने का समीकरण होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। तो इस सूत्र का प्रयोग करके अगर इस नीले वाले लेंस की फोकस दूरी f के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, और क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए f धनात्मक ही होगा। तो 1/f बराबर 1/v का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस, चिन्ह परिपाटी प्रयोग करेंगे, सारी दूरियां लेंस के केंद्र से नापेंगे और प्रकाश किरण वस्तु की तरफ से आपतित होगी, तो इस तरफ की सारी दूरियां धन होंगी और इस ओर की सारी दूरियां ऋण होंगी, यानी x का मान ऋणात्मक होगा। तो x का मान अगर ऋणात्मक रखेंगे तो यहां पे धन आ जाएगा 1/x। अब हमने एक और लेंस रख दिया, एक और उत्तल लेंस प्रथम लेंस के साथ संपर्क में रख दिया। तो मान लीजिए ये दूसरा, इसके ठीक पास में एक और उत्तल लेंस रख दिया, तो ये भी अभिसारी है। तो ये जो उत्तल लेंस है, इसके कारण वस्तु की दूरी में तो परिवर्तन नहीं हुआ, मगर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर संयोजन के समीप आ जाता है। इसका मतलब दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब I2 यहां से इस लेंस से दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 40 सेंटीमीटर पास आ जाती है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस दूसरी स्थिति में इसी सूत्र का प्रयोग करें। अच्छा, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 के बराबर ले लें और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 के बराबर ले लें। दूसरी स्थिति में इन दोनों ही लेंसों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/f1, क्योंकि इनकी शक्तियां जो प्रकाशीय शक्ति का होती हैं वो जुड़ जाएंगी। तो हम लिख सकते 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर
1/b का मान, क्योंकि अब प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पास आ गया है तो b का मान 20 हो जाएगा, और माइनस 1/u, यानी इधर तो समान होगा। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, एक समीकरण ये वाला है और दूसरा समीकरण ये वाला है। तो हमें इन दोनों समीकरणों का हल पता करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए 1/f1 का मान इसमें रख लिया जाए। तो 1/f1 का मान कितना हो जाएगा, 1/60 धन 1/x। इस वाले 1/f1 के स्थान पर हमने यहां से नीले वाले से इसको प्रयोग कर लिया, और तो हमारा 1/f2 बचा रहेगा, 1/f2 बचा रहेगा, प्लस 1/f2 बराबर 1/20, 1/20 प्लस 1/x। यहां पर 1/x निरस्त हो जाएंगे, तो इससे फिर 1/f2 बराबर आ जाएगा 1/20 माइनस 1/60। बस अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने पर f2 का मान कितना आएगा, 20 गुणे 60 और 60 माइनस 20 सेंटीमीटर। तो ये इसको f2 का मान हो जाएगा 20 गुणे 60/40, 60/40 सेंटीमीटर, और ये अंततः हल होके आ जाएगा 20 दूनी 40 और 2 तियां 60, मतलब 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगी दूसरे वाले की, यानी विकल्प 2 सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।